वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है रोटेट एन एरे। सो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दे रखी है एन साइज की और उसके बाद एक नंबर के दे रखा है जो कि बता रहा है कि हमें इस एरे में कितने नंबर ऑफ रोटेशंस करवाने हैं। और के की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फिर हमें राइट रोटेशंस कराने हैं, और अगर के की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फिर हमें लेफ्ट रोटेशंस कराने हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले हम इसे कैसे, मतलब हम क्या अप्रोच इस पे लगाएंगे। तो हमने मान लिया हमारे पास एक एरे है ए नाम की, जिसमें है 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमें मान लो हमने बोला कि के इक्वल्स टू जीरो पे कितने रोटेशंस होंगे, तो के इक्वल्स टू जीरो पे बेसिकली कोई रोटेशन नहीं होगा, तो हमारी जो रिजल्टिंग एरे होगी वो यही रहेगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि इक्वल्स टू -1 है तो मतलब हमें एक लेफ्ट रोटेशन कराना है। तो जब हम एक लेफ्ट रोटेशन कराएंगे तो आगे से एक एलिमेंट हमारा पीछे चला जाएगा और बाकी एलिमेंट आगे आ जाएंगे। तो हमारी एरे बन जाएगी 2 3 4 5 और 1। ठीक है। अगर हम बोले हमारे पास के इक्वल्स टू 1 है तो फिर हमें एक राइट रोटेशन कराना है, तो पीछे से एक एलिमेंट आगे आ जाएगा। तो फिर हमारी एरे हो जाएगी 5 1 2 3 एंड 4। एम अगर के इक्वल्स टू 2 होता है तो फिर हमें दो रोटेशंस कराने हैं राइट वाले, तो पीछे से दो एलिमेंट आगे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 5 1 2 3। अगर हम बोलें के इक्वल्स टू 3 है तो फिर पीछे से तीन नंबर आगे आ जाएंगे, तो हमारी एरे हो जाएगी 3 4 5 1 एंड 2। अगर के इक्वल्स टू 4 है तो फिर पीछे से चार एलिमेंट आगे आ जाएंगे, तो हमारी एरे हो जाएगी 2 3 4 5 एंड 1। अगर हम बोलें के इक्वल्स टू 5 है जो कि एरे के साइज के बराबर है, ये याद रखना, ये एरे के साइज के बराबर जब के होता है ना, तो फिर हम बोलेंगे कि पांच जो एलिमेंट्स है ना उन्हें तुम आगे ले आओ, तो बेसिकली हमें जो हमारी एक्चुअल एरे होती है ना वही मिल जाती है। तो जब के की वैल्यू हमारी एरे के लेंथ के बराबर होती है ना, तो हमें हमारी एक्चुअल एरे वापस फिर से मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें, हम बोलें कि के इक्वल्स टू 6 पे क्या आएगा, तो के इक्वल्स टू 6 पे बेसिकली हमें एक रोटेशन कराना होगा, तो हमारा पीछे से एक एलिमेंट फिर से आगे आ जाएगा। तो हमारी जो एरे यहाँ पे के इक्वल्स टू 6 पे मिल रही है, तो देखते हैं। जो एरे हमें यहाँ पे के इक्वल्स टू 1 पे मिल रही थी ना, वही एरे हमें यहाँ पे के इक्वल्स टू 6 पे मिल रही है। सिमिलरली जो एरे के इक्वल्स टू 0 पे मिल रही थी, वही एरे यहाँ पे के इक्वल्स टू 5 पे मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये रिजल्टिंग एरेज है ना वो रिपीट होना शुरू हो गई हैं। तो के इक्वल्स टू 0 पे जो थी वो के इक्वल्स टू 5 पे है। मतलब हमें जब हमारा के एरे की लेंथ के बराबर हो जाता है ना, फिर हमारी एक जो एरेज का मीन्स जो आंसर एरे है ना वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो एक ऑब्जर्वेशन हमने करी, तो अगर हम मान लो कहते हैं कि तुम्हें 101 रोटेशंस कराने हैं, तो एक्चुअल में हम 101 रोटेशंस नहीं कराते हैं, हम इसे ना मॉड बाय एरे की लेंथ कर देते हैं। तो मॉड हम जब हम करेंगे ना तो हमें आंसर मिलेगा 1, क्योंकि अगर हम 100 रोटेशंस कराते भी हैं तो वो बेसिकली निगलेक्ट ही हो जाने हैं। तो हम इसे एरे की लेंथ से मॉड करके जो आंसर होता है उतने एक्चुअल नंबर ऑफ रोटेशंस कराने होते हैं। तो हमारी एक स्टेप तो हो गई कि के को हम मॉडिफाई कर देंगे के मॉड बाय एरे की लेंथ से। क्यों कर देंगे? जिससे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ रोटेशंस मिल पाए, हम फालतू के आइट्रेशंस ना कराएं, मीन्स फालतू के रोटेशंस ना करें। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और ऑब्जर्व करनी है कि निगेटिव वाला केस, अब हमें निगेटिव वाला केस हैंडल करना है। तो यहाँ पे के इक्वल्स टू -1 पे जो एरे मिली थी ना, तो इसने बोला कि आगे से एक एलिमेंट पीछे भेज दो। तो अगर हम इस बात को दूसरी तरीके से बोलें तो हम बोल सकते हैं कि पीछे से जो चार एलिमेंट है ना उन्हें तुम आगे भेज दो। और वो चीज़ हमने कहाँ पे करी थी? वो चीज़ हमने यहाँ पे करी थी के इक्वल्स टू 4 पे। तो के इक्वल्स टू -1 पे जो एरे है वही के इक्वल्स टू 4 पे एरे है। तो मतलब हमारा जो के की नेगेटिव वैल्यू है उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास ये के इक्वल्स टू -1 को हम के इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रिजल्टिंग एरे आ रही है वो सेम आ रही है।
तो हमारी एक और कंडीशन आ जाएगी इसके बाद कि अगर k को मॉडिफाई करने के बाद भी हमें k की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिल रही है तो फिर हम क्या करेंगे, k में एरे की लेंथ ऐड कर देंगे। इससे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएंगे जितने हमें करने हैं, और वो भी पॉजिटिव टर्म्स में। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ k इक्वल्स टू -1 था, तो अगर हम -1 में +5 करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 4। तो k इक्वल्स टू 4 पे जो एरे मिल रही थी ना, वही -1 पे मिलनी थी। तो फिर हम मतलब इस -1 को 4 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है फॉर्मूले के टर्म्स में। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस तो हो गई। अब हम अप्रोच क्या लगाएंगे इसमें, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस थी हमारी। पहले हम लिख लेते हैं उन्हें दोबारा से कि k को हम मॉडिफाई करेंगे k मॉड बाय एरे की लेंथ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा इसके बाद भी k लेस देन 0 आता है तो फिर हम k में प्लस कर देंगे एरे की लेंथ। ओके, उसके बाद अब हमें अपनी एरे को एक्चुअल रोटेट करना है, मतलब हमें k रोटेशंस करने हैं, और k हमारा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हमने उसे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। तो बेसिकली हमें सिर्फ राइट रोटेशंस ही कराने हैं। तो मान लो हमारे पास ये एरे है 1 2 3 4 5। अब हमें अगर इसमें एक राइट रोटेशन कराना है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि पीछे से एक एलिमेंट ना तुम आगे दे दो और बाकियों को शिफ्ट कर दो। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम ये अपनी आखिरी वैल्यू स्टोर रख लेंगे। मीन्स आखिरी वैल्यू को स्टोर कर लिया हमने टेम्प में। उसके बाद हम इस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लूप लगाकर, इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर, और फाइनली हम अपनी टेम्प की वैल्यू इस लोकेशन पे दोबारा डाल देंगे। तो फिर हमारा 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर, 1 इधर, और लास्ट में हमारा जो टेम्प में स्टोर है ना उसे हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इससे हमारा एक राइट रोटेशन हो गया ना। तो ऐसे ही हम लूप लगा के ना k नंबर ऑफ राइट रोटेशंस कर देंगे। तो अब एक बार इसे कोड करके देखते हैं। ओके तो हमें इस रोटेट फंक्शन में अपना कोड लिखना है। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या थी हमारी कि हमें अपने k को मॉडिफाई करना था, मीन्स एक्चुअल नंबर ऑफ रोटेशंस में। तो हम k को करेंगे k मॉड बाय एरे की लेंथ। तो एरे की लेंथ हमें n दे रखी है, तो k इक्वल्स टू k मॉड बाय n हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर k की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है स्टिल, तो फिर हम k में ऐड कर देंगे n को। अब हमारा k जो है वो पॉजिटिव टर्म्स में चेंज हो चुका होगा। अब हमें k नंबर ऑफ रोटेशंस करवाने हैं, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर i इन रेंज k। अब हमें k नंबर ऑफ रोटेशंस करवाने हैं। अब एक रोटेशन करवाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम पहले अपनी लास्ट वैल्यू जो है ना उसे हम टेम्प में स्टोर कर रहे थे। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वैल्यू एरे की लास्ट वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर लिया। अब उसके बाद हमें एक लूप चलाना होगा पीछे से, मतलब हमें पहले लास्ट सेकंड एलिमेंट को लास्ट में डालना है, फिर लास्ट थर्ड एलिमेंट को लास्ट सेकंड में डालना है। तो हमें एक उल्टा लूप चलाना पड़ेगा। तो हम एक जे लूप चला रहे हैं जो कि चलेगा हमारा रेंज n-1 से, क्योंकि हमें अगर हमारे पास n साइज की एरे है तो हमें n-1 नंबर ऑफ शिफ्ट्स कराने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ j+1 में हम एरे ऑफ j का एलिमेंट डाल देंगे, और जब हमारे सारे शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम एरे ऑफ 0 में टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। तो ऐसे हमारा एक मीन्स एक राइट रोटेशन ऐसे परफॉर्म हो जाएगा। और सिमिलरली हमने ये लूप लगाया है तो इससे k नंबर ऑफ राइट रोटेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। अब हमारा ये जो फंक्शन है वो एक एरे रिटर्न करेगा, तो हमें लिख देते हैं रिटर्न एरे। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसे सबमिट करके देखते हैं एक बार। सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।